राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मिलिए हमारे लड्डू गोपाल से। हमारे घर में आ चुके हैं लड्डू गोपाल। तो हम इनका आज गृह प्रवेश करेंगे और कल हम मनाएंगे इनकी छठी। और ये रहे हमारे माधव। मैंने इनका नाम माधव रखा है प्यार से, क्योंकि मेरे बेटे का नाम है केशव और मैंने इनका नाम रख दिया है माधव। तो आज से ये माधव के रूप में ही हमारे घर में रहने वाले हैं। और इनका मैंने काफ़ी धूमधाम से आज स्वागत भी किया है और प्राण प्रतिष्ठा भी हमने कर दी है और इनको विराजमान भी कर दिया है अपने मंदिर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इनका वेलकम किया था। आज लड्डू गोपाल के आने से पहले ही मैंने यहाँ पर ताजी मलाई से माखन निकाल के रख दिया था कि मैं सोच रही थी कि सबसे पहले माखन मिश्री का ही भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे अभिषेक की पूरी तैयारी कर ली है। ये मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है। और ये यहाँ पर मैंने रेड कपड़ा ले लिया है उनकी आंखों पे पट्टी बांधने के लिए। और ये सारा सामान मैं लेके आ गई थी। ये गाय और बछड़ा लेके आ गई थी पीतल की, क्योंकि जब लड्डू गोपाल आते हैं तो इनको भी घर में लाना ज़रूरी होता है। और ये चंदन की माला है और उनकी पोशाक वगैरह मैं सभी चीज़ ले आई थी। कितनी प्यारी उनकी चप्पल लेके आई थी मैं। और ये अभिषेक की मैंने कर ली है पूरी तैयारी। पंचामृत वगैरह सब रख लिए हैं। देवांश लड्डू गोपाल को लेकर आ गए थे और रेड कलर की पट्टी हमने बांधी है। तब खुलेगी जब इनका पूरा श्रृंगार हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर रहे हैं इनका खुशी खुशी से वेलकम, क्योंकि घर में जब भी कोई बच्चा आता है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं और उल्लास के साथ ही इनको अंदर हमने प्रवेश कराया है। और मेरी दीदी वगैरह भी आ गई थी, मैंने सभी को बुलाया था। और यहाँ पर हमने इनके पैरों की छाप ली है। ये मैंने ना तो किसी से मांगे हैं और ना ही मैंने खुद ख़रीदे हैं। ये मेरे घर में अचानक से ही चल के आ गए हैं और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती थी कि जब भी लड्डू गोपाल आए वो बिना बुलाए ही मेरे घर में आए। तो वो अचानक से ही आ गए हैं। ये कहानी मैं आपको कभी बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने इनके पैरों की छाप ले ली है और माथे से लगा लिया है। इसके बाद अभिषेक की होने लगी थी तैयारी। स्नान कराने के बाद सभी ने एक एक बार इनको अपनी गोद में लिया था। और ये पल मेरे लिए काफ़ी भावुक होने वाला था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे जिस पल का इंतज़ार था वो आखिरकार आ ही गया है। और हमने आंखों से पट्टी हटाई है इनका श्रृंगार होने के बाद और इनको दिखाया आईना। और ये हमने खाने में बनाए थे इनके लिए पूरी सब्जी और खीर। और यहाँ पर हमारे सज धज के लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। तो बताइए आप कैसे लगे आपको हमारे कान्हा जी। अगली सुबह मैंने तैयारी कर दी थी छठी की और यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी जगा दिया है और इनको नहलाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि सुबह के टाइम इनका होगा पंचामृत से इनका स्नान होगा और शाम के टाइम यहाँ पर कढ़ी चावल बनेंगे इनके भोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने शाम को कढ़ी बनने के लिए रख दी थी और मीठे में बनाएंगे हम हलवा। तो सुबह के टाइम तो मैंने इनको स्नान कराया था। तो यहाँ पर मैं इनके वस्त्र वगैरह निकाल रही हूँ और इनको वस्त्र निकालने के बाद हम देसी घी से इनकी मसाज करने वाले हैं। अगर गाय का घी मिल जाए तो अच्छी बात है। आप मसाज करते हुए आपको ये सोचना है कि जैसे आप अपने बच्चे की मसाज कर रहे हैं उसी तरह से आपको करनी है। ये मैंने गाय का दूध ले लिया है। ये वही दूध है जो छठी का दूध होता है। छठी का दूध याद दिला देंगे। तो ये वही दूध है और इसमें हम लड्डू गोपाल को 3 बार डुबकी लगवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डुबकी लगवा दी थी 3 बार। इसके बाद इनको कराएंगे हम स्नान। तो ये जो बचा हुआ दूध था इससे मैंने घर में यूज़ कर लिया था चाय पानी में, यानी कि बच्चों को भी दे दिया था पीने में। और यहाँ पर हम पानी से इनका स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद सुंदर से वस्त्र धारण कराते हैं। छठी के दिन येलो कलर के वस्त्र धारण कराते हैं, लेकिन मुझे येलो नहीं थे मेरे पास, येलो रेड थे और मैं मार्केट नहीं जा पाई थी तो मैंने यही पहना दिए थे। और यहाँ पे मैंने शाम के टाइम लगा दी है इनकी चौकी, क्योंकि अब छठी पूजन होगा। और यहाँ पे जला दिया है एक दिया और मैंने ली थी एक चम्मच, क्योंकि छठी के दिन आपको याद हो जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो काजल बनती है और वही काजल बच्चे की मम्मा को डलती है आँखों में। तो यहाँ पर मैंने काजल बनाई है और अपने लड्डू गोपाल को भी लगाई है और नज़र का एक टीका भी लगाया। इसके बाद वक्त आ गया था भोग का, तो हमने यहाँ भोग भी लगाया है और न्योछावर भी की है। और इसके बाद हमारे बन के तैयार थे हलवा और कढ़ी और चावल। तो तीनों चीज़ें हमारी बनके तैयार हो गई थी। यहाँ पे भोग की थाली भी लग गई है। तो इसके बाद हम लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे, यानी कि मैंने भोग लगाया था लड्डू गोपाल का। और इस तरह से हमने लड्डू गोपाल का वेलकम भी किया है और उनकी छठी भी मनाई है। तो कैसे लगे आपको मेरे लड्डू गोपाल, मुझे आप ज़रूर बताना। इसी के साथ सभी को राधे राधे।